इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसके एक एक लाइन को मैं रीड करूँगा, इसे ट्रांसलेट करूँगा और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताऊँगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग निकल आए और आपकी वोकेबलरी वर्ड मीनिंग और अच्छी हो और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। ये वीडियो पूरी देखिएगा, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। मनीज वैल्यू, पैसे की कीमत। मनी का मतलब होता है पैसा, वैल्यू कीमत, पैसे की कीमत। ये एपस्ट्रॉफी होता है, ये एस एपस्ट्रॉफी और एस हो तो उसका मतलब होता है का, की, के। तो यहाँ पर मनीज वैल्यू है तो पैसे की कीमत। वंस एक बार, अ कपल एक युगल, हैड अ सन एक बेटा हुआ। एक बार एक दंपत्ति को एक बेटा हुआ। आफ्टर नियरली 10 years ऑफ मैरिज, विवाह के लगभग 10 साल बाद। नियरली का मतलब है लगभग। 10 years 10 साल ऑफ मैरिज, विवाह के। मैरिज का मतलब होता है विवाह। दे ब्रॉट हिम अप, उन्होंने उसका पालन पोषण किया। लविंगली, प्यार से। लविंगली का मतलब है प्यार से, प्यार से। ब्रॉट अप, ब्रिंग अप का सेकेंड फॉर्म होता है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना या फिर परवरिश करना, परवरिश करना। दे फुलफिल्ड, वो पूरा करते थे। ऑल देयर सन्स विशेज, अपने बेटे की सभी इच्छाएं। ऑल का मतलब है सभी। फुलफिल्ड, पूरा करते थे, पूरा करते थे। विशेष, इच्छाएं। दे गेव हिम, वह उसे देते थे। वट एवर ही आस्क्ड फॉर, जो भी वो मांगता था। वट एवर का मतलब है जो भी, जो भी। आस्क्ड फॉर, मांगता था, मांगता था। ध्यान दीजिएगा, आस्क का मतलब होता है पूछना और आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो यहाँ पर आस्क्ड फॉर है तो मांगता था। ईयर्स पास्ड, साल बीतते गए। एंड देयर सन, और उनका बेटा। ग्रीव इनटू अ यंग मैन, एक नौजवान में बड़ा हो गया, यानी वो बड़ा होकर एक नौजवान आदमी बना। ग्रीव का मतलब होगा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ। बट लेकिन, ही हैड बिकम, वह हो गया था। अ केयरलेस पर्सन, एक लापरवाह आदमी। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। पर्सन, आदमी। हैड बिकम, हो गया था। हिज फादर, उसके पिता। ट्राइड हार्ड, बहुत कोशिश करते थे, यानी उन्होंने बहुत कोशिश की। टू चेंज, बदलने की। हिज हैबिट्स, उसकी आदतें। उसके पिता ने उसकी आदतें बदलने की बहुत कोशिश की। ट्राइड हार्ड का मतलब है बहुत कोशिश की। चेंज का मतलब होता है बदलना। हैबिट्स, आदतें। बट लेकिन, ही मेयरली वेंट अराउंड स्पेंडिंग, लेकिन सिर्फ वो खर्च ही करता रहता था। हिज फादर्स हार्ड अर्नड मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा। वह अपने पिता के मेहनत से कमाए हुए पैसों को सिर्फ खर्च ही करता था। हार्ड अर्न मनी का मतलब होता है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा। मेयरली का मतलब है सिर्फ। वन डे, एक दिन। हिज फादर कॉल्ड हिम, उसके पिता ने उसे बुलाया। एंड सेड, और कहा। कॉल्ड का मतलब है बुलाया। सन, बेटे।
यू हैव बीन वेस्टिंग मनी ऑल दीज ईयर्स। तुम इतने सालों में सिर्फ पैसे ही बर्बाद करते रहे हो। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, आई लीव, मैं छोड़ूंगा, ऑल द मनी, सारा पैसा, एंड प्रॉपर्टी, और संपत्ति, फॉर यू, तुम्हारे लिए, सब मिलाकर आखिर में मैं अपना सारा पैसा और संपत्ति तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। लीव का मतलब होता है छोड़ना। आई लीव है तो छोड़ूंगा। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। बट, लेकिन, नाउ, अब, इफ यू वॉन्ट मी, अगर तुम मुझसे चाहते हो, टू डू दैट, वो सब करवाना, यानी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पैसे छोड़ करके जाऊं, देन, फिर, यू विल हैव टू प्रूव दैट, तुम्हें साबित करना होगा, यू कैन अर्न मनी, कि तुम पैसे कमा सकते हो, ऑन योर ओन, खुद से ही। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम पैसे खुद से ही कमा सकते हो। प्रूफ का मतलब होता है साबित करना, साबित करना। द यंग मैन, वो नौजवान आदमी, एक्सेप्टेड द चैलेंज, चुनौती को स्वीकार किया। उस आदमी ने चुनौती स्वीकार की। एक्सेप्टेड का मतलब है स्वीकार की, स्वीकार की। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। ही वेंट टू लुक फॉर अ जॉब, वह एक नौकरी ढूंढने गया। वेंट का मतलब है गया। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। जैसे ऊपर आपने पढ़ा था आस्क फॉर, उसका मतलब होता है मांगना। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। अ जॉब, कोई नौकरी या फिर काम। आफ्टर ट्राइंग मेनी टाइम्स, बहुत बार कोशिश करने के बाद, ही फाइनली फाउंड अ जॉब, अंत में उसे काम मिला। फाइनली का मतलब है अंत में, अंत में। ही फाउंड, उसे मिला, अ जॉब, एक काम। ही वॉज टू अपलोड एंड अनलोड, उसे उतारना और चढ़ाना था। सैक्स ऑफ ग्रेन्स, अनाज के बोरे। फ्रॉम व्हीकल्स, वाहनों से। इनटू द गोडाउन्स, गोदाम में। उसे गोदाम में वाहनों से अनाज के बोरे चढ़ाना और उतारना था। लोड का मतलब होता है चढ़ाना। अनलोड का मतलब होता है उतारना। सैक्स का मतलब है बोरे। ऑफ ग्रेन्स, अनाज के, अनाज के। फ्रॉम व्हीकल्स, वाहनों से, वाहनों से। इनटू द गोडाउन्स, गोदाम में। गोडाउन्स का मतलब होता है गोदाम। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। कैरिंग द सैक्स, बोरों को उठाने में। ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर। एंड ऑन हिज हेड, और अपने सर पर। अपने सिर पर और पीठ पर बोरों को उठाने में उसने बहुत मेहनत की। कैरिंग का मतलब है उठाना या फिर ढोना। बैक का मतलब है यहाँ पर पीठ। एट द एंड, अंत में। ऑफ द डे, दिन के अंत में। ही गॉट मेयरली 20 रुपीज, उसे सिर्फ 20 रुपए मिले। मेयरली का मतलब है सिर्फ। ही गॉट, उसे मिले 20 रुपीज, 20 रुपए। बट, लेकिन, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। टू गेट हिज हार्ड अर्न मनी, अपनी कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे से, या फिर कड़ी मेहनत से पाए हुए पैसे से। गेट का मतलब होता है पाना या फिर अर्जित करना। ही टूक, वह ले गया। द 20 रुपी नोट, 20 रुपए का नोट। होम, घर। एंड, और। गेव इट, इसे दे दिया। टू हिज फादर, अपने पिता को। वह 20 रुपए का नोट घर ले गया और उसे अपने पिता को दे दिया। हिज फादर, उसके पिता ने। डिड नॉट से, नहीं कहा।
आ वर्ड, एक भी शब्द। उसके पिता ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट, वह गया, एंड थ्रू द नोट, और नोट फेंक दिया। यानी उसके पिता गए और उन्होंने नोट फेंक दिया। इन द वेल, कुएं में। बिहाइंड देयर हाउस, उनके घर के पीछे। उनके घर के पीछे कुएं में उन्होंने वो नोट फेंक दी। द यंग मैन, वो नौजवान आदमी। डिड नॉट प्रोटेस्ट, उसने विरोध नहीं किया। दो, यद्यपि। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था। यद्यपि वह आश्चर्यचकित था, फिर भी उसने इसका विरोध नहीं किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ही अर्न 20 रुपीज अगेन, उसने एक बार फिर से 20 रुपए कमाए। एंड और हैंडेड देम, और उसे दे दिया। टू हिज फादर, अपने पिता को। हिज फादर, उसके पिता। थ्रू द मनी, पैसे को फेंका। इनटू द वेल, कुएं में। वंस अगेन, एक बार फिर। उसके पिता ने पैसे को एक बार फिर कुएं में फेंका। दिस हैपेंड एवरी डे, ऐसा रोज होता रहा। फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक। एक सप्ताह तक ऐसा रोज होता रहा। देन, फिर। वन डे, एक दिन। द सन ग्रीव, वह बेटा हो गया। वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा। एक दिन वह बेटा बहुत गुस्सा हो गया। ही सेड, उसने कहा। फादर, पिताजी। आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। द होल डे, पूरे दिन। टू अर्न दैट 20 रुपीज, 20 रुपए कमाने में। मैं पूरे दिन 20 रुपए कमाने में बहुत मेहनत करता हूँ। एंड और। यू जस्ट थ्रो इट, आप बस इसे फेंक देते हैं। इन द वेल, कुएं में। द यंग मैन्स फादर स्माइल्ड, नौजवान के पिता मुस्कुराए। पैटेड हिज बैक, उसकी पीठ थपथपाई। एंड सेड, और कहा। सन, बेटे। नाउ, अब। डू यू नो, तुम जान गए हो। हाउ आई फेल्ट, मैं कैसा महसूस करता था। ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों तक। वेन यू वेस्टेड, जब तुम बर्बाद करते थे। माई हार्ड अर्न मनी, मेरा मेहनत से कमाया हुआ पैसा। द सन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड और। बिकेम एन ओबेडिएंट सन, और वह एक आज्ञाकारी बेटा बन गया। बिकेम का मतलब है बन गया, बन गया। ओबेडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। सन का मतलब है बेटा। मिस्टेक, गलती। रियलाइज्ड, एहसास हुआ, एहसास हुआ, या फिर उसे समझ में आया। मोरल, हमें क्या सीख मिलती है। वन लर्न्स द वैल्यू ऑफ मनी, कोई भी पैसे की कीमत तब समझता है। ओनली वेन वन अर्न्स इट, सिर्फ जब ये कमाता है। जो कमाता है वही पैसे की कीमत समझता है। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है पैसे की कीमत। लर्न्स, जानता है या फिर सीखता है, जानता है। यहाँ पर होगा लर्न का मतलब जानना। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।